और आप देखिए जरा, आज आखिरी दिन है, एक पल भी गंवाना नहीं है किसी को भी। अभी आपके सामने लाइव बोल रहे थे जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, उससे पहले प्रधानमंत्री उतरे हैं मंच से, और अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये भी लाइव तस्वीर है। मतलब मंच से उतरे, गाड़ी में बैठे और वो रोड शो शुरू हो गया। ये बैरकपुर का रोड शो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। मतलब आखिरी दिन, आखिरी घंटे, एक भी पल गंवाना नहीं। जनसंपर्क में जितना जनता के बीच जा सकें वो उनको करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी पार्टी का सारा बीड़ा उन्हीं के ऊपर है। अब जो उन्होंने कहा कि लगता है 4 मई के बाद शपथ के लिए आना ही पड़ेगा, उन्होंने कहा मैं इस भरोसे के साथ जा रहा हूं कि आप भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या उस भरोसे के साथ हमारे मेहमान स्टूडियो में आए हैं आज? राहुल महाजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। त्रिपाठी जी बताइए, 4 मई के बाद प्रधानमंत्री जाएंगे शपथ में? किसकी? देखिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई भी बड़ा नेता जब बोलता है तो उसके पास अपने सोर्सेज होते हैं, अपने रिसोर्सेज होते हैं, और बहुत बड़े रिसोर्स होते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से चुनाव पलटा है और जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपने ऊपर विश्वास खो दिया है, ये पहली बार हुआ है कि ममता बनर्जी जैसी नेता, उसने अपने ऊपर विश्वास खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आत्मविश्वास बहुत तेजी से बढ़ता दिखा है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जिस तरह से फंसी हुई दिखी है, और चूंकि बार बार इसकी चर्चा हो रही, तो मैं ये जरूर कह दूं, क्योंकि उन 142 सीटों को कहा जा रहा है कि भाई ये तो एकदम से साफ वाली है, 17-18 सीटें भाजपा जीती थी, 18 शायद, तो वो क्या होगा? मेरा ये मानना है कि कम से कम 3 गुना जंप भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण के चुनाव में लेने जा रही। और ये एक मिनट इस्तेमाल कर लेना, उपयोग कर लेना, ये तो हम सब चाहते हैं, लेकिन उपयोग करें क्या अगर आदमी होबे न करे? मतलब आप जरा सोचिए कि आप गाड़ी से निकले मंच से और 4 आदमी है नहीं, तो इस धूप में कोई कितनी देर तक रहेगा? वो दिखाएगा ही नहीं, कहेगा कैमरा बंद करो। मोदी जी भी कहेंगे कैमरा बंद करो। अभी क्यों कैमरा चल रहा है? क्योंकि पूरे रास्ते पर, सड़क के किनारे, इमारत के ऊपर, खिड़की से झांकते हुए वो बंगाल के लोग खड़े हैं। और इसको यूं भी समझिए कि अगर इतनी बड़ी भीड़, जहां रैली रही होगी वो रैली, और उसके बाद इतना बड़ा वो जो रास्ता है, उस रास्ते पर भी वो भीड़ खड़ी हुई है, बैरिकेड लगे हुए हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ मोदी जी को वहां करंट बढ़िया वाला मिल रहा है। इसी आधार पर वो कह रहे हैं कि लौट के आएंगे, शपथ ग्रहण कराएंगे। लेकिन जाहिर भाजपा का शपथ ग्रहण होगा। आपने कहा कि दूसरे चरण में 142 में भाजपा तिगुना कर देगी अपनी, बिल्कुल, 50-51 बिल्कुल। तब भी तो चाहिए 100 पहले फेज में, मिल जाएंगे उनको। पहले चरण में 100 मुझे लगता है अब 150 में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है। 150 के पार है भारतीय जनता। लिख दिया जाए। और अगर एग्जैक्ट लिखना चाहते हैं तो 154 का नंबर लिखिए। 154 हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के नाम के आगे दर्ज हो गया है सर आज ये आज की तारीख के साथ। और मैं आपको, क्योंकि ये सेकंड फेज है और मैं इसका भी आपको डेटा देने वाला हूं थोड़ी देर में कि क्यों इतना मुश्किल है, क्यों वो भी तिगुना ही पहुंचे हैं, 18 के भी 142 में भी 50 ही पहुंचे ना अब भी। तो क्यों है ये मुश्किल? उससे पहले आपको कोलकाता का जरा मिजाज दिखाते हैं। हमारे संवाददाता पवन नाराव लगातार कोलकाता में, वही नहीं, हमारे 4-5 रिपोर्टर इस वक्त कोलकाता में ही घूम रहे हैं, वहीं लोगों से वो बात कर रहे हैं। अब वो जाकर लोगों से वो पूछ रहे हैं कि मौजूदा सरकार बरकरार रखनी है या बदलनी है। एक ही सवाल हर किसी से कर रहे हैं वो। आप जवाब सुनिएगा कोलकाता के लोगों का। दादा, अब की बार सरकार बदल या बरकरार? बरकरार। दादा, सरकार बदल या बरकरार? बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। पीछे से तेज आवाज। बदलना चाहिए। बदलाव होगा। दादा, आपका क्या आकलन? सेम मतलब बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। वही चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा। सरकार तो चेंज होना जरूरी है ना। बरकरारी की बदलाव हो सकता है। दादा, आखिरी दिन चुनाव प्रचार का, सबकी बातें सुन ली, अब क्या? चेंज तो होगा ही। सरकार बदलाव है कि बरकरार है? ना, जे सरकार आछे वही सरकार ही पक्के हमरा। अच्छा, जो आई है वो ही बढ़िया है। सरकार बरकरार की बदलाव? बदलना पड़ेगा। बदलाव की बरकरार? सिर्फ एक ही सवाल है आज, फाइनल डे। नहीं, बदला नहीं चाहिए। बदला नहीं चाहिए जी नहीं। सरकार बदल की बरकरार? वो तो है एकदम क्या? चेंज होना ही है। सरकार बदल या बरकरार? बरकरार रही। बदल सकता है। सरकार बदल है कि बरकरार है? देखिए, बदल के हिसाब से ही वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे उन्नयन नहीं है। बरकरारी की बदलाव? बरकरार रहना ठीक है। बरकरार रहना चाहिए सर। बदलेगा। बहुत लोगों की बातें सुन ली, बरकरार की बदलाव। हमारा आज का सवाल सिर्फ सीधा है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए।
बदलाव होना चाहिए, सरकार बदल की बदलाव, एक सवाल सिर्फ, बदलाव चाहिए, बदलाव बदलाव चाहिए, बदल या बदलाव, बदलाव बदल या बदलाव, बदलाव। बदलाव, बदल या बदलाव, बदलाव बदलाव बदलाव, बदलाव बदलाव। गजब कर दिया पवन नारा ने। देखिए एक ही सवाल हर किसी से, बरकरार या बदलाव। सड़क पे, बस में, ट्रैम में, सब जगह घूम लिए। सबसे अच्छी बात थी, जैसे आमतौर पर जो टीवी देखते हैं तो उनको कई लोग ये कहते हैं कि चाहे मान लीजिए चैनल का मन कर जाए तो काट ले अपना अपना वाला, जो उसके मन में आ जाए, रिपोर्टर के या जो भी है। लेकिन यहां जो पवन नारा ने किया है वो आपके सामने कट टू कट पूछा और वहीं अगल बगल खड़े दो लोग दो बात बता रहे हैं। अब अगर उससे अनुमान लगाना चाहें तो इसको कहते हैं ना कि थोड़ा चावल तो समझ में आ रहा है, क्या पक रहा है कि नहीं पक तो रहा ठीक है सर, बदल या बदलाव? नहीं, क्या बदल या बरकरार? बदल या बरकरार? देखिए मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि बदल या बरकरार। मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए तस्वीर थोड़ी सी बदली तो है ही पिछले कुछ समय में। अगर आप लास्ट इलेक्शन भी देखें तो अगर उसके हिसाब से भी देखें तो लोकसभा इलेक्शन में खास तौर से जो ग्रेटर कोलकाता या कोलकाता का इलाका ही है, उसमें जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, 47 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे थे जिसमें बीजेपी जो है उसने जो है बढ़त हासिल की। तो बदल कहीं ना कहीं ऐसा तो है ही कि बीजेपी ने इनरोड्स बनाया, और ये ऐसा है जिसमें ग्रेटर कोलकाता के इलाके, 24 परगना के इलाके, अगर उसमें बीजेपी अच्छा करती है तो बदलाव हो भी। राहुल जी आज सेफ मत खेलिए प्लीज, आज सेफ नहीं। अगर हर्षवर्धन, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? हर्षवर्धन जी सारी कैलकुलेशन के बाद 154 बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या बोलूं कि अच्छा नहीं तो आप बताइए ना, आपको लग रहा है? भाई मैंने तो खुद कहा, ये कह रहे हैं बड़ी एम्फेटिकली कि सरकार बनेगी भाजपा की। 154 पहुंचे, 148 तो मिनिमम चाहिए ना, तो 6 ही ऊपर जगह है ये भी। बिल्कुल, अब वो बताइए। पूरी कैलकुलेशन के बाद 6 ऊपर लेके जा पाए हैं। हाँ। तो ऐसा तो बिल्कुल साफ साफ नहीं दिखाई देता। बीजेपी का आना मुश्किल लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये लगता है कि टफ लड़ाई है, देखना पड़ेगा क्या हो।